जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र पर। ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि में होता है। ये 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक होता है। ज्येष्ठा का अर्थ क्या है? ज्येष्ठ, बड़ा, सर्वोच्च, सबसे बड़ा। इसको इसलिए ज्येष्ठा कहा जाता है कि इसका अर्थ है सर्वोच्च, सबसे बड़ा। ज्येष्ठा का चिन्ह क्या होगा? जो हमारे कान होते हैं, कान में कुंडल डालते हैं 3 तारों का एक समूह है जो दूर से हमें अंतरिक्ष में दिखता है कि कान के कुंडल हों, या इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं छाते की मुद्रा में, जैसे एक छाता होता है वैसे। ज्येष्ठा नक्षत्र का देवता कौन है? इंद्र। ज्येष्ठा नक्षत्र का देवता इंद्र, और रंग इसका पीला क्रीमी होता है। पीला क्रीमी कलर का रंग जो है वो इसका रंग है। जाति में ये सेवक जाति का आता है। लिंग में स्त्री जाति का है। पुरुष जाति, स्त्री जाति, तो ये स्त्री जाति का है। वात पित्त प्रकोप में ये वात का आता है। त्रिदोष में ये वात प्रभाव देता है, वायु के प्रभाव देता है। योनि इसकी मृग है। मृग मतलब हिरण। यदि कोई जातक जिसका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है वो नक्षत्र के हिसाब से अपना नामकरण करना चाहता है तो उसके लिए अक्षर है ने, या, यी, यू। ने, नो, या, यी, यू। नो का मतलब यहां पहले चरण से है, या का मतलब दूसरे चरण से है, और यी का मतलब तीसरे चरण से है, और यू का मतलब चौथे चरण से है। तत्व इसका वायु तत्व है। जैसा कि पंच तत्व होते हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, तो ये वायु तत्व में आता है। गण इसका राक्षस है। नाड़ी आद्या। और ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी राशि मंगल और नक्षत्र स्वामी बुध। ये तो हो गया इसका स्वामित्व के बारे में बात। अब हम बात करते हैं कि ज्येष्ठा नक्षत्र के लिए हमें पूजा कब करनी चाहिए, मनोकामना सिद्ध करने के लिए हमें इसकी प्रार्थना कब करनी चाहिए। वो मास महीना देख लेते हैं। ज्येष्ठ मास का पूर्वार्ध, ज्येष्ठ का जो महीना होता है उसका पहला पखवाड़ा, पहले 15 दिन, उसमें इसकी पूजा की जाती है। तिथि है इसकी कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, सप्तमी और चतुर्दशी। ये अच्छी मानी जाती हैं तिथि दोनों पूजा के समय। ज्येष्ठा नक्षत्र की यदि पूजा हमें करनी है, क्योंकि ये गंडमूल नक्षत्र भी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र भी है, तो पूजा करने से थोड़ा जातक का स्वभाव शांत हो जाता है। अंग क्या है इसके हमारे शरीर में? गर्दन, जो हमारी ये गर्दन है ये इसके अंतर्गत आती है। राइट हिस्सा जो हमारा धड़ होता है, धड़ का मतलब मेरा कंधे से लेकर पेट तक है, कमर तक है। इसमें सिर नहीं आएगा, हाथ पांव नहीं आएंगे। धड़ का मतलब इतना ही है, और धड़ का हिस्सा भी मैंने दायां हिस्सा बताया है। अब दिशा की बात करते हैं। दिशा इसकी राशि के हिसाब से उत्तर और वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट भी ली जाती है। ऐसे जातक धनी मानी होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं। ऐसे जातक धनी मानी होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, थोड़ा क्रोधी भी होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया गंडमूल नक्षत्र है, यदि इसकी शांति करवा ली जाए तो जातक को फल अच्छा मिलता है। जातक महत्वाकांक्षी बहुत होता है, खर्चीला होता है, हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। जैसे अपने खर्चों को भी बढ़ाकर बताएगा और इनकम को भी बढ़ा चढ़ाकर बताएगा। कामुकता ज्यादा होती है जातक में। संघर्षशील होता है, इसमें कोई शक नहीं है, जातक संघर्षशील होता है, लेकिन बात बात पर झूठ भी बोलता है। उसके स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति के अंदर है ये। माफ करना। पैसे के मामले में ऐसे जातकों के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। जो हैवी ट्रांजैक्शन होती है, जैसा हमने उनको कैश दिया रखने के लिए या कहीं डिलीवर करने के लिए, तो उनके ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। हाँ, थोड़े धार्मिक अवश्य होते हैं, दिखने में हमें धार्मिक लगते हैं, खुश नहीं रहते। क्यों? यदि चंद्र पहले भाव में हो या 5वें भाव में हो, हमेशा परेशानी में रहते हैं यदि चंद्र की स्थिति ऐसी हो।
ये खुश कम रहते हैं, परेशानी में ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्थान की। इसके स्थान क्या क्या हैं? ज्येष्ठा नक्षत्र के स्थान क्या क्या हैं? पर्वतीय दुर्गम स्थान, दूर संचार, रेडियो, टीवी केंद्र, ये इसके सब स्थान हैं। न्यूज़पेपर जहाँ छपता है, प्रकाशन, न्यूज़पेपर का प्रकाशन जहाँ होता है। विमानतल जहाँ हवाई जहाज खड़े होते हैं। सरकारी बिल्डिंगें, बेस कैंप, आर्मी के जो बेस कैंप होते हैं, और सब तरह की कैपिटल, वो चाहे स्टेट की कैपिटल हो, चाहे वो देश की कैपिटल हो, तो कैपिटल जो राजधानी, वो इसके अंतर्गत आती हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में। बड़ी बड़ी हवेलियां, वो भी ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत आती हैं। महल, किला, वृद्धाश्रम जो होते हैं जहाँ वृद्ध लोग रहते हैं, यह भी ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ शुभ कार्यों की जो इसके मुहूर्त में करने चाहिए हमें। जैसे कोई हमारा पुराना हिसाब चला आ रहा है, उसको चुकता करना, बैठकर उसको सेटल करना। ऋण की वसूली करना, हमने धन दिया हुआ है उसकी वसूली करने के लिए ये नक्षत्र अच्छा है। परिवार के शुभ कार्य करना, घर परिवार के शुभ कार्यों को करना, जैसे कुछ पेंडिंग हमारे काम होते हैं उनको निपटाना, ये इस मुहूर्त में कर सकते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के। जटिल समस्या पर विचार कर सकते हैं, हमारी कोई अटकी हुई बात है, परेशानी है, उसके ऊपर विचार किया जा सकता है, उसको शुरुआत की जा सकती है। वृद्धों की सेवा की जा सकती है, वृद्ध आश्रम में जो वृद्ध होते हैं या वैसे जो वृद्ध होते हैं उनकी सेवा की जा सकती है। तांत्रिक इसमें तंत्र का प्रयोग करते हैं, इस मुहूर्त में तांत्रिक तंत्र का प्रयोग भी करते हैं। अब अशुभ वर्जित मुहूर्त की बात कर लेते हैं। यात्रा नहीं करनी चाहिए, इस नक्षत्र में यात्रा मना है। इमोशनल कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि जातक इमोशन में कुछ भी कर देता है, इमोशन में आकर कुछ भी कर सकता है, बाद में उसको नुकसानी होती है। अनुचित लाभ नहीं लेना चाहिए, हमें किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, ये वर्जित है। विवाह नहीं करना चाहिए, कोई दक्ष कार्य नहीं करना चाहिए, जिसमें सूक्ष्मता की ज़्यादा जरूरत है वो कार्य इस मुहूर्त में नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जातक किस व्यवसाय या आजीविका से जुड़ा होगा, उसकी नौकरी होगी या उसका विषय व्यापार होगा, किस चीज़ से हो सकता है? प्रकाशन से हो सकता है, प्रकाशन के कार्य में वह कार्यरत हो सकता है। और उसके अलावा केबल, टीवी, कैलकुलेटर, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो सकता है। सूती उद्योग जो होते हैं, सूती वस्त्र उद्योग, उसमें कार्यरत हो सकता है। पंप सेट जो लगते हैं, बॉयलर, यहाँ वो कार्यरत हो सकता है। इंजीनियर हो सकता है, केमिकल इंजीनियर हो सकता है। अच्छा सेल्समैन हो सकता है, उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। बांध जो बनते हैं वहाँ पर वो कार्य कर सकता है। नहर खुदाई में कार्य कर सकता है, बीमा कंपनी में कार्य कर सकता है, सेना में जा सकता है, नेवी में जा सकता है, थल सेवा, जल सेवा। अच्छा चिकित्सा का जानकार हो सकता है या चिकित्सा विभाग में वो कार्यरत होगा। पोस्ट ऑफिस में हो सकता है, जेल विभाग में हो सकता है। इस प्रकार के उसके व्यवसाय के स्थान हैं, ये हमें समझना चाहिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके नक्षत्रों के चरण की। पहला चरण, जैसा कि मैंने आपको बताया, वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री तक होता है। यदि ये शुभ प्रभाव में हो ज्येष्ठा नक्षत्र तो जातक प्रसन्नचित रहता है। यदि अशुभ प्रभाव में होगा तो जातक पीड़ित अवस्था में आ जाता है। इसका नवांश स्वामी कौन हुआ? नवांश स्वामी हुआ गुरु, और नक्षत्र स्वामी बुध, राशि स्वामी मंगल। अब हम दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरे चरण में 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक इसका दूसरा चरण पड़ता है। इसमें राशि स्वामी मंगल, नक्षत्र स्वामी बुध और नवांश स्वामी शनि जातक को स्वार्थी बनाता है, लोभी बनाता है, प्रतिशोधी बनाता है, थोड़ा कठोर बना देता है। ये सब चीजें उसके साथ होती हैं यदि यह नक्षत्र पीड़ित हो। अब तीसरे चरण की बात कर लेते हैं। तीसरा चरण हुआ 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक। ऐसी स्थिति में मूल त्रिकोण राशि में शनि इसका नवांश स्वामी हुआ, मंगल इसका राशि स्वामी हुआ
और नक्षत्र स्वामी बुध हुआ। जातक की माता को रोग हो सकता है, जातक खुद को कष्ट और संताप में पाता है, उसको कष्ट रहता है, किसी न किसी चीज का संताप उसके साथ बना रहता है, इस प्रकार के व्यवहार उसके साथ होते हैं। अब हम चौथा चरण लेते हैं, क्योंकि ये पुष्कर नवांश भी है लेकिन मूल संज्ञक भी है, गणमूल है। गणमूल होने की वजह से यदि वो पीड़ित हो तो जातक खुद अपने पांव पर, जिसको कहते हैं कुल्हाड़ी मारना, अपना दुश्मन स्वयं हो जाता है, अपना शत्रु स्वयं हो जाता है। तो इस प्रकार आज हमने बात की चारों चरणों पर और बाकी इसकी विशेषता पर। यदि ये नक्षत्र बहुत ज़्यादा पीड़ित हो तो हमें विष्णु सहस्त्र की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बुध इस नक्षत्र का स्वामी है। बलि हो तो जो मैंने मास बताया ज्येष्ठा मास में, और तिथि बताई सप्तमी और चतुर्दशी उसमें, और चंद्र शुभ हो, गोचर में चंद्र शुभ हो, तो हमें इसके काफी शुभ फल मिलते हैं। आज हमने बात की 18वें नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मूल नक्षत्र की। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।